अस्सलाम वालेकुम। हमारा निज़ाम किस तरीके से जो जुडिशरी का है केसेस की जो रफ्तार है उसको स्लो बना देता है, चाहे जानबूझ के या फिर सिस्टम की कुछ कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है कि केसेस स्लो हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक केस था कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, हमने फ़ाइल किया। अपने क्लाइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया कि कंज्यूमर से मुतल्लिक उसको कोई डिस्प्यूट है, उसने कोई चीज़ ख़रीदी थी किसी दुकान से और वो ख़राब निकली, तो हमने कंज्यूमर का केस फ़ाइल कर दिया। अब हुआ क्या कि पहली आपकी जो स्टेज होती है वो होती है नोटिस की। मेरे क्लाइंट ने मुद्दई होते हुए काफ़ी नोटिस सेंड किए, मुद्दा ले को डिफेंडेंट को, नहीं पेश हुआ। आखिरकार 1 तारीख पे वो आ गए, यानी 4-5 तारीखें तो नोटिस पे ही निकल गई। जब पेश हुआ तो अब उसके ऊपर बाइंडिंग था, फ़र्ज़ था कि जवाब भी जमा करवाए, जो केस हमने दिया है उसका जवाब दे। अब जवाब देने पे भी उसने 4-5 तारीखें ले ली। हर तारीख पे उनका मुंशी आता और 2 बजे 3 बजे आके डेट ले जाता कि वकील साहब बिज़ी हैं या आज साइल नहीं आया तो दस्तखत नहीं हुए। तो जवाब पे भी वो 4-5 तारीखें ले गए और फिर लास्ट एक मौका उनको दिया गया कि जनाब अगर आज आपने जवाब जमा ना करवाया तो आज आपके ख़िलाफ़ केस एक तरफ़ा हो जाएगा। उन्होंने उस तारीख को भी जमा नहीं कराया और हुआ ये कि हमने उनके ख़िलाफ़ केस जो है एक तरफ़ा चलाना शुरू कर दिया और उनका राइट जो था जवाब देने का वो ख़त्म कर दिया गया। अब हुआ क्या कि जिस तारीख पे हमने अपनी एविडेंस लेके आनी थी तो उस दिन होगी तेज़ बारिश, तूफ़ानी किस्म की। हमारी सेशन कोर्ट भी पानी के अंदर डूब गई, बाहर इवन किश्तियाँ चलने लग पड़ी रेस्क्यू की, और ये 2-3 दिन इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। जब ये सिलसिला चला तो ना मेरा क्लाइंट पहुंच सका अदालत के अंदर, ना मैं पहुंच सका, क्योंकि पूरा शहर तो डूब चुका था पानी में। आपको पता ही पाकिस्तान की सड़कें कैसी होती हैं, और स्पेशली जो मेरा शहर है उसमें तो बहुत ही तबाही मच जाती है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो जाता है समटाइम्स कि करंट वाली तार ही पानी में ना गिरी हो या गटरों के ढक्कन ना खुले तो कोई गिर के ही ना मार जाए, केस का फिर बनता रहेगा कुछ। तो वो जो 2 दिन थे बारिश के उसमें हम पेश नहीं हो सके, और जज साहब ने क्या किया कि वही 2 दिन की डेट डाली। 1 तारीख पहले दिन की तूफ़ान की डेट, बारिश वाले दिन हमारा वेटिंग में पड़ा रहा कि जनाब हम पेश नहीं हुए, तूफ़ानी बारिश थी। जज साहब ने लगाया कि गैर हाज़िर है मुद्दई, हम इनको लास्ट वार्निंग देते हैं कि ये पेश हों, अपनी एविडेंस कराएं। वेरी नेक्स्ट डे की भी डेट रख दी, गैप नहीं दिया कि हफ्ते की दे दें 10 दिन की दे दें, वेरी नेक्स्ट डे की डेट रख दी। अगले दिन भी वही सिचुएशन थी, पानी पिछला उतरा नहीं था और तूफ़ानी बारिश हुई, शहर डूब गया, हर जगह तबाही मच गई, लोगों की घरों की सत्यानाश होगी, सड़कें बिल्कुल ख़त्म होगी। और जज साहब ने उस दिन अपनी कोर्ट लगाई और ऑर्डर में क्या लिखवाया कि जनाब चूँकि मुद्दई आज भी पेश नहीं हुआ तो हम मुद्दई का केस अदम पैरवी खारिज करते हैं। जज साहब को ये सारा पता था, निज़ाम को सारा पता था, स्टाफ को सारा पता था कि आज कोई भी पेश नहीं हो सकता। और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनकी तो कॉलोनीज़ भी अपनी कोर्ट के साथ होती हैं, उनका जो घर है वो चंद कदम पे होता है, जजिस को ये सहूलत होती है। उन्होंने उठ के कहीं 5-6 किलोमीटर से नहीं आना होता, तो उनको बारिश, तूफ़ान, गर्मी, धूप अफेक्ट नहीं करती। ये उनको एक फेवर दी गई है कि आप अपनी कोर्ट में आराम से पहुंच जाएं, आपको मौसम असर ना करे। जज साहब तो कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन हमने जो कि तकलीफ़ से और दूर से आना था, मेरा क्लाइंट दूसरे शहर से आने वाला था, मैंने भी कई किलोमीटर दूर से आना था, हम नहीं पहुंच सके। तो जज साहब ने हमारी गैर मौजूदगी में हमारा केस खारिज कर दिया। अब ये खारिज हो जाना जो गैर अदम पैरवी है, ये कोई बड़े नुकसान वाली बात नहीं है। इसका काउंटर तरीका यही होता है कि आप उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं और उसकी बहाली की तरफ आपका केस लग जाता है और बहाल हो जाता है जब आप रीज़न देते हैं। मैंने एप्लीकेशन भी बहाली की दे दिया है कि जनाब बारिश और तूफ़ान था, रिकॉर्ड मौजूद है, वेदर का फोरकास्ट मौजूद है, तो इस वजह से हम पहुंच नहीं सके, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन बात यहाँ पे समझाने की है, कहने की है कि हमारा निज़ाम देखें ना, कि पता होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद कि बारिश तूफ़ान है, हमारे सिस्टम ने हमारे केस को उड़ा के बाहर फेंक दिया। हालांकि सारी तारीखों पे हम बाकायदगी से पेश होते रहे, सिर्फ तूफ़ान वाले दिन नहीं आए। वो जो 2 दिन के तूफ़ान था, बारिश थी, उसमें नहीं आ सके, तो निज़ाम ने उठा के हमारा केस बाहर फेंका। मैंने बहाली की एप्लीकेशन दी और अभी उस पर 10 कर तारीखें उस पर पड़ चुकी हैं। केसेस ऐसे स्लो होते हैं, ऐसे पेंडिंग होते हैं कि हमारे निज़ाम की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे हो चुकी है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ तो ज़रूर हैं, लेकिन कोर्ट्स ऑफ जिसे कहना फ्लैक्सिबिलिटी या कोर्ट ऑफ पीपल वो कम है। हालात वाक़यात से ये कम असर लेती हैं कि अपने रूल्स को थोड़ा मोल्ड कर सकें, लेकिन कानून को ज़्यादा फॉलो करती हैं। जज साहब अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने हम नहीं पेश हुए, उन्होंने अदम पैरवी खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन इतनी ले सकती थी कि जनाब चलो आज बारिश है, तूफ़ान है, हो सकता है आज पॉसिबिलिटी ना हो। तो कहने की बात यह है, क्या केस जो खारिज हुआ
उसमें हम क्या कर सकते थे, एक वकील क्या कर सकता था, एक क्लाइंट क्या कर सकता था, क्या मुंशी क्या कर सकता था। ये निज़ाम कुछ ऐसा है जो स्लो करने की तरफ ले जाता है केसेस को। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी चेंजेस होने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, मार्स पे पहुँच चुकी है, चांद पे पहुँच चुकी है, दूसरी गैलेक्सीज़ में जाने की सोच रही है, और हम जो हैं पुराना तरीका लेके बैठे हुए हैं। मैनुअल निज़ाम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हम। एविडेंस जो बंदे को सारा सारा दिन बुला के कोर्ट में सुबह 8 बजे वो आता है और 9 बजे तक वो एविडेंस में लगा होता है अदालत के अंदर, लाइन के अंदर, वो टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, सैटेलाइट निज़ाम इतना अच्छा है। तो ये जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक किस्म की हमने खुद को सज़ा दी हुई है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हो और बदलते हुए हालात वाक़यात के साथ अपने आप को मोल्ड नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।